अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को जो बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर आसीन होकर मार की समस्त सेनाओं को परास्त कर इस लोक के 10,000 चक्रवाल कामा और कामावचर रूपावचर अरूपावचर के थलिये जलिये आकाशीय मनुष्य देवता मार ब्रह्मा सूक्ष्म से लेकर स्थूल पंचस्कंद धारियों पशु पक्षियों जीव जंतुओं के लिए कल्याण के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सम्यक संबुद्ध हुए। मैं उन सभी बुद्धों को हमारे पूजनीय जनरल सेक्रेटरी पी शिवली थेरो जी, भिक्षु संघ, यहाँ महापात्रा जी, दिलीप बरुआ जी, कजरी बरुआ जी, जितने भी उपस्थित लोग हैं हमारे कल्याण में, तो सभी की तरफ से अंजलि याचना करता हूँ कि इस पूर्णिमा के और धम्म डे के अवसर पर हम सभी लोगों को सही मार्ग पर उनके द्वारा बताए गए मग पथ पर चलने के लिए हम लोगों को प्रज्ञा दें। हम लोग अपना कुशल कार्य करते रहें और भगवान बुद्ध के धर्म को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलम। बनते जी ने ये भी अभी हमारे पूजनीय बनते जी ने बताया, आज अभिधम्म डे भी है। जो अभिधम्म का जो है शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में मैं अपने टॉपिक पाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों के सामने कुछ शब्द कहना चाहूंगा। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जब यहाँ वो ट्विन मिरेकल्स तो ये है दिखा रहे थे। ट्विन मिरेकल्स हर बुद्ध को दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना लोक में जो अन्य इस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं और दिग्भ्रमित करते रहते हैं समाज को, और भगवान बुद्ध को वो चुनौती भी देते रहते हैं। जब भी लोक में बुद्ध आते हैं उन सबको चुनौतियां मिलती हैं कि ये ढोंगी है, ये सही नहीं है, ये वो गाइड ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है उनका विरोध करते हैं और उनको चैलेंज भी करते हैं। तो इस उसी को दिखाने के लिए, ये नहीं कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन उनको एक रिप्लाई के तौर पर कि वो समझ सकें कि बुद्ध क्या है, मतलब ये है। तो ये ट्विन मिरेकल्स कहते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं कि भगवान बुद्ध के आधे शरीर से आग की बड़ी भयंकर लपटें उठती हैं, उनका जो रिद्धि बल है उससे वो दिखाते हैं वो। और आधे शरीर से पानी की बहुत धार निकलती है, फिर वायु से वर्षा, ऊपर से नीचे से उसको रिपीट करते हैं। तो जितने भी वहां दर्शक होते हैं उन बहुत भीड़ लगती है, क्योंकि ऐसे ट्विन मिरेकल्स की चर्चा हो जाती है कि आज भगवान ये दिखाएंगे। तो उसके बाद सब भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं विकराल सब देख के। वो सब कहते हैं कि रिद्धि बल नहीं है इनमें, ये सब झूठ है जो अपने को बुद्ध कहते हैं। तो इसलिए उनका भ्रम दूर करने के लिए, ये नहीं कि उनको सबड्यू करने के लिए या उनको डराने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं। तो श्रावस्ती में ये जो दिखाया जाता है, उसके बाद जब सब हो गए तो भगवान बुद्ध वहां से डिसेपर हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ है। फिर वो 33 लोक में जो है, जहाँ 33 देवी देवता रहते हैं, 33 लोक कहते हैं उसको, वहां चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं कि उनको पता है उनकी माता जी महामाया जी उनको जन्म देने के बाद 7 दिन बाद, आप सबको पता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है या उनका देहावसान हो जाता है, जो भी कह लीजिए।
तो वहां उनको एक देवता के मेल देव के रूप में वो जन्म लेती है, उपपातिक प्रक्रिया से। तो उनको चूंकि दूध का कर्ज है माता का, 7 ही दिन दूध पिलाया है, लेकिन वो माता जी जिन्होंने उनको, आखिरी जन्म था उनका ये, और वो बुद्ध होकर फिर परिनिवृत्त होंगे, तो उसको उनको पता था कि अब मैं दोबारा तो नहीं आऊंगा इस लोक में, और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है इस लोक कल्याण के लिए, मुझे इतने दुख सहन करके जन्म दिया है, परसों पीड़ा को झेल कर, तो उसका वो संसार में ऐसे ही भटकती रहे जन्म मृत्यु के चक्रों में, इन द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। उनका कल्याण भी करना बहुत जरूरी है, वरना ये अच्छा नहीं होगा। उनको फिर अगले बुद्ध कब आएंगे, कौन मुक्त करेगा। तो इस दृष्टिकोण से वो 33 लोक में चले गए थे। फिर वहां से, वहां जो सब वहां खड़े हो गए, बुद्ध आ गए, बुद्ध आ गए, तो वहां जो इंद्र का आसन है, पांडु कंबल, तो उस पर बैठे, वो खाली कर दिया उन्होंने आसन। फिर अपनी माँ जो देवता के रूप में थी वहां, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया अपनी परिचित ज्ञान से और अपनी डिवाइन आइज से, क्लियर वोयंस से। तो फिर वहां उन्होंने अभिधम का, क्योंकि वो तो यहाँ से जब उनकी डेथ हुई उनकी माँ की, वो तो अनागामी हो गई थी और वहां थी, तो उसके बाद उनका जल्दी वहां से भी निर्वाण हो, इसलिए वो वहां गए। तो वहां उन्होंने अभिधम का व्याख्या करी, धम देशना करी। और अभिधम एक, मैं पहले भी आप लोगों के साथ सामने इसका सबमिट कर चुका हूं कि अभिधम और सुत्त पिटक में क्या डिफरेंस है। क्या ये अभिधम सुत्त पिटक से अलग है या दोनों समान हैं? तो इसका उत्तर एक बार एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी बोध गया में, तो उसमें भी ये बात, मैं भी उसमें, मुझे भी एक अवसर दिया गया था बोलने का। तो वहां भी एक फॉरेनर व्यक्ति ने मुझसे पूछा था एक प्रश्न कि क्या डिफरेंस है, हाउ डू यू सी द सुत्त पिटक एंड अभिधम पिटक, वेदर दे आर वन और सेपरेट। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा प्रश्न इन्होंने पूछ लिया, सोचा मैंने कि जिसका उत्तर सामान्य रूप से देना बड़ा मुश्किल है और कन्विंस करना भी बड़ा मुश्किल है, और इतना विशद और व्यापक है कि कैसे इनको कहा जाए सरल भाषा में। तो मैंने उनसे पूछा कि बिफोर गिविंग माय रिप्लाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ उत्तर देने से पहले कि आपके घर की क्या मिल्यूज हैं, परिस्थितियां क्या हैं, आप क्या करते हैं, क्या आपके घर में कोई गाय भैंस है जो मिल्चिंग एनिमल है, जैसे गांव में गृहस्थों के घरों में होती है। उन्होंने कहा यस, आई हैव काउज एंड बफालो। मगर ठीक है, फिर तो ठीक है। तो मैंने उनसे यही कहा, अब आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा कि अभिधम पिटक और सुत पिटक में क्या अंतर है। तो मैंने उनसे कहा कि सपोज यू मिल्च योर काउज और बफलो, और उसने 100 लीटर दूध हुआ सभी का इकट्ठा करके, और फिर आप उसको गर्म करते हैं, फिर उसकी गर्म करके उसमें कुछ एसिड तरह की कुछ डालते हैं, और फिर वो उसका दही बनता है, फिर उसमें से मक्खन निकालते हैं, और फिर उसको मक्खन को गर्म करके
क्लेरिफाइड बटर जिसको घी कहते हैं वो निकालते हैं 100 लीटर में से। तो आप 100 लीटर को शुद्ध पिटक मान लीजिए, और जो घी निकला है उससे कम निकला है 40 या 30 लीटर, वो अभिधम पिटक है। तो ऑडियंस वाज वेरी हैप्पी विद द रिप्लाई कि ये शुद्ध पिटक हमारे सभी उपासकों, भिक्षुओं, श्रामणेरों को दिए गए भगवान बुद्ध के जो दीक्षाएं हैं, शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स हैं, उपदेश हैं, वो 82,000 हैं। 2,000 उनके प्रमुख शिष्यों के हैं। तो शुद्ध पिटक उस 100 लीटर दूध के समान है, फैला पड़ा है। और वो जो अभिधम पिटक है वो उस 30 या 40 लीटर घी के समान है। तो अभिधम पिटक शुद्ध पिटक का एक रिफाइंड, स्ट्रेंड और फ्लॉलेस एक विशुद्ध रूप है, और वो अरहतों के लिए है। वो सिर्फ अरहतों के लिए है, सभी भिक्षुओं के लिए भी नहीं है। जो भिक्षु अनागामी तक पहुंच गए उनके भी लिए नहीं है। वो अरहतों के लिए है, क्योंकि अरहत ही उसको समझ सकते हैं। उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है, बोधगम्यता है, और वो अरहतों के लिए है। तो वहां सुत्त पिटक का प्रवचन किया भगवान बुद्ध ने। सुत्त पिटक, सॉरी, अभिधम पिटक का प्रवचन किया। सभी देव देवता सुन रहे थे, और उनके माता जी भी, जो देवता, मेल देवता के, पुरुष देवता के रूप में, नर देवता के रूप में थी। वहां अभिधम पिटक में क्या है, 4 ही पॉइंट हैं उसमें। रूप है, चित्त है, और चैतसिक है, मेंटल फैक्टर, जिस पर हम डिस्कशन भी कर रहे हैं संडे की धम टॉक में। रूप है, बॉडी है, चित्त है, हमारी कॉन्शियसनेस है, और चैतसिक हैं, कॉन्कोमिटेंट्स जिनको कहते हैं, मेंटल फैक्टर्स, संस्कार, वो हैं, और निर्वाण। तो ये 4 चीज हैं उसमें, और चारों का इनका सिंथेसिस और एनालिसिस बताया जाता है। किस तरह ये फॉर्म होते हैं और किस तरह डिजॉल्व होते हैं, और क्या तरीका है इनको आगे न चलने देने के लिए, कौन सा हमें वे ऑफ लाइफ भिक्षुओं को, अरहतों को अपनाना होगा जिससे। तो इस तरह उन्होंने फिर वहां ये किया, और फिर वहां से उतर कर देवताओं ने उनको कहा कि आपके लिए यहाँ का भोजन तैयार है। उन्होंने कहा मैं ये स्वर्गीय भोजन नहीं करूंगा। फिर वो पहाड़ों के, हिमालय की ओर, उसमें एक झील है, वहां उतरा करते थे। फिर आसपास वहीं भिक्षाटन करते थे, और सारी पुत्र जी को वहां उन्होंने बुला लेते थे। वो भी रिद्धि बल से पहुंच जाते थे वहां। और फिर जो प्रवचन वो अभिधम पर देवलोक में करते थे, उसको रिपीट करते थे सारी पुत्र, क्योंकि वो जानते थे कि अदर देन सारी पुत्र, क्योंकि वो धर्म सेनापति थे। उन्होंने कहा भी था कि जहां सारी पुत्र चले जाते हैं वहां मेरे जाने की जरूरत नहीं है। और इस रूप में, जिस रूप में मैं अपनी धर्म को समझाता हूँ, व्याख्या करता हूँ, अगर कोई उसी रूप में मेरे उपासकों और भिक्षुओं तक पहुंचा सकता है, वो केवल सारी पुत्र ही है। तो सारी पुत्र जी को उन्होंने भी सुनाया। और फिर 3 महीने के बाद जब उन्होंने देखा, उनकी जो माता जी के जो वो था, कॉन्शियसनेस ही थी, तो वहाँ फिजिकल स्थूल बॉडी तो होता नहीं है, तो कि उनके चित्त में बात आ गई है, और ये भी रीड कर लिया कि नाउ शी विल गेट नो रिबर्थ,
और वहीं से वो परिनिवृत्त हो जाएंगी। तब वो सब सेटिस्फाई हो गए कि माँ के दूध का कर्ज मैंने पूरा कर दिया। तब वो संकिसा में उतरे थे। वहां से जो आज वहाँ जगह है बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब गए होंगे वहाँ। एक हिलॉक है, पहाड़ी सी है छोटी सी, उसी पर उतरे थे, उसका बड़ा महत्व है। तो फिर भंतेसारी पुत्र ने, ये चीजें उन्हीं तक ना रह जाएं, उनको ये ध्यान रहता था कि भगवान बुद्ध की टीचिंग टू हैंड डाउन टू द फर्दर जनरेशन। उन दिनों कोई लिखा पढ़ी थी नहीं, वो मेमोराइज ही करते थे और उसको आगे चलकर दूसरों को डिलीवर करते थे और दूसरे उनको करते। फिर इसी तरह से जब तक ये श्रीलंका में इसको लेखन प्रक्रिया में नहीं आ गया ये, तब तक ही इसी तरह हैंड डाउन होता रहा जनरेशन टू जनरेशन, जो आज हमारे सामने विभिन्न पुस्तकों के रूप में है और सारा का सारा साहित्य कोडिफाइड है। तो ये अभिधम पिटक की भूमिका है। तो इस तरह अभिधम पिटक को फिर भंते सारी पुत्र ने 500 अरहतों को, जो टॉप क्लास के थे, उनको सुनाया और फिर आगे ये इस तरह चल रहा है। तो ये अभिधम पिटक की जेनेसिस है, बैकग्राउंड है। अब आज का जो विषय है अप्लाइड बुद्धिज्म एंड हाउ इट कैन लीड टू अस टू निब्बान, इसके बारे में मैं कुछ कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब लोक में कोई भी बुद्धराइज होता है तो उस समय की लोक की स्थिति क्या होती है, वो बड़ी विकट होती है। चारों तरफ अविद्या का बोलबाला, नर बलि, पशु बलि, व्यभिचार, नरसंहार, मारो मार काट, वर्चस्व की लड़ाई और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे जो आदमी दूसरों को क्रश कर सके ही विल रूल। और क्या क्या अपनी मान्यताएं, रिचुअल्स जो बियॉन्ड प्रैक्टिकेबिलिटी भी हैं और टोटल इमेजिनेशन पर आधारित हैं, लेकिन उस समय वो स्थान ले लेते हैं। आदमी का जीवन इन्हीं से चलता है और आदमी जो अंधकार में जीता है और दूसरों को पीड़ित करता है, और जो पीड़ित वर्ग है उसका जीवन नरक होता है। कुल मिलाकर जो एक्सप्लॉयटर्स होते हैं वो भी नरक में ही होते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि वो भी अविद्या के शिकार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ये भी आपको पता है, ये जब अगले बुद्ध आएंगे या कोई दूसरे जितने भी बुद्ध आए हैं वो तभी आए हैं जब पिछले बुद्ध का कोई नाम निशान, किताब, बुद्ध विहार, उनकी शिक्षाएं, कोई उसका एनायोटा, जिसको कहते हैं एक अणु मात्र भी नहीं रहता। कुछ भी पता नहीं रहता कौन होते हैं बुद्ध, क्या होते हैं। और उस समय बिल्कुल डार्क इग्नोरेंस, क्रेविंग और फैटर्स जितने भी हैं हमारे, वो उससे सब ग्रस्त होते हैं। तो इसलिए उस समय बुद्ध का, इस गौतम बुद्ध का भी, जो हमारे आज हम सब के बीच में सब इनकी शिक्षाएं फल रही, फूल रही, फैल रही हैं, उस समय फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर पिछले बुद्धों का विवरण कहाँ से आ गया। तो वही बुद्ध बताते हैं अपने पूर्व बुद्धों का विवरण, पूर्व का बताते हैं, फिर वो कोडिफाई कर लिया जाता है, फिर उसमें सबको पता चलता है। वही बताते हैं अपने जो ज्ञान है उनका डिवाइन पावर से पिछला। तो ये, अब बात ये है अप्लाइड बुद्धिज्म। तो जिस समय स्थिति होती है लोक की, ये होती है चारों तरफ इग्नोरेंस और लॉलेसनेस, कैयोटिक सिचुएशन जिसको कह सकते हैं, उसमें संसार में होती है वो। तो उसी समय आके वो फिर इस लोक को रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि
बुद्ध का लोक में आना लोक के कल्याण के लिए आते हैं। जैसे मैंने कहा, समस्त जीवधारियों, पशु पक्षियों, इवन हमारा पर्यावरणीय जितना भी वो है, परिवेश है, उसकी संरक्षा भी करते हैं। तो ये उस समय आते हैं और लोक के कल्याण के लिए आते हैं। और लोक उलझा पड़ा रहता है, एक जैसे धागे की कोई स्कीन हो, एक बॉल हो, धागे होते हैं लपेटने के लिए ऊन के या सूत के, और वो उलझ जाएं तो आपस में फिर उनके एंड्स नहीं मिलते, उनको ढूंढने के में और उलझ जाते हैं, फिर वो इतने इंटेंगल हो जाते हैं कि वो सुलझते नहीं। इसी तरह लोक की स्थिति होती है, ब्रह्मजाल सूत्र में फंसे रहते हैं, जो 62 मिथ्या दृष्टियां हैं जिनका भगवान बुद्ध ने दीघ निकाय में वर्णन किया है। तो उसमें संसार या लोक जो भी है उलझा पड़ा रहता है, उन्हें कोई दिशा देने वाला नहीं होता। और एक बात और है इसमें बताने लायक, कि इस लोक में जब बुद्ध होते हैं तो उनके जो समय के कंटेम्परेरी, चाहे भिक्षु हों, सामयिक, समकालीन, चाहे उपासक हों, उपासिकाएं हों, भिक्षु हों, और जीव जंतु, क्योंकि उस समय बहुत ही करुणा और ब्रह्म विहार का माहौल बना देते हैं वो, उस समय जिनको बुद्ध के दर्शन होते हैं सीधे उनको भोजन दान करने का अवसर मिलता है, चीवर दान का अवसर मिलता है, ग्लान प्रत्यय दवाइयां, औषधियां देने का अवसर मिलता है, उनका स्वागत करने का अवसर मिलता है, उनके धम्म देशना सुनने का अवसर मिलता है। वो लोग वो होते हैं जो पिछले जन्मों से, अपने लंबे समय से इस भगवान बुद्ध की धर्म की परंपरा में पड़े होते हैं, और उस समय उनका वो मेच्योर हो जाता है और वो भी निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो तो सबसे ज्यादा पुण्यवान लोग होते हैं जो बुद्ध के समय में आते हैं इस लोक में। तो ये स्थिति है, क्योंकि उनके समय में पैदा होना, सीधे उनको भोजन दान देना, ये कोई सरल व्यक्ति के पुण्य नहीं है। तो उनके समय में जितने उनके पिछले चले आ रहे थे वो पूरा ग्रुप परिनिवृत्त हो गए, और हम हैं जैसे हम लोग हैं, हम भी उसी धारा में पड़े हुए हैं। तो प्रथम श्रेणी तो उन लोगों की है, दूसरी श्रेणी हम लोगों की है, कि उनकी जो भगवान बुद्ध का जो शरीर है, बॉडी है, काया है, वो तो हमें देखने को नहीं मिला, ना मिलेगा, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, किताबों के रूप में या भिक्षुओं के प्रवचन के रूप में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोग भी जो बुद्धांतर कहते हैं, बुद्ध के निर्वाण के पश्चात अगले बुद्ध के आने तक के जो बीच का कार्य है, ये समय है, कार्यकाल, इसको बुद्धांतर कहते हैं। तो जो बुद्धांतर में जो हम लोग हैं, उन्होंने कहा ऐसे लोग भी कोई कम पुण्यवान नहीं होते, क्योंकि कम से कम उनके सामने मेरी शिक्षाएं हैं और प्रकाश का मार्ग है अंधेरे से निकलने के लिए। तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म जन्म है, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा अपने को इसमें इन्वॉल्व करके और अपने चित्त चैतसिक की परिशुद्धि करके इसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए, और इस जन्म मरण की परंपरा को, इसमें आगे हमारी रीलिंक कॉन्शियसनेस ना हो। हमें अपने इस जीवन में रात दिन माइंडफुलनेस के साथ
और सभी भगवान द्वारा बताए गए जो पारमिताएं हैं, चाहे उसमें दान हो, शील हो, जो भी है, ब्रह्म विहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा है, इन सब को हमें अपने जीवन में ढालकर प्रयास करना चाहिए कि हमें भी इस लोक में फिर दोबारा न आना पड़े, क्योंकि लोक में आने का मतलब ही दुख है, और लोक में न आना ही निर्वाण है। निर्वाण को ऐसा बना दिया कि जैसे बड़ी कोई कठिन समस्या है, और इसको परिभाषित करते हैं लोग, बिना कुछ सोचे समझे निर्वाण पर बहस करते हैं। निर्वाण तो एक असंख्यत स्टेट है, जहां शून्यता है, अपरिहणीयता है, और वहां कोई भी डिजायर नहीं है, और वो एक ऐसी स्टेट है जिसको हम कह सकते हैं कि जहां नाम रूप नहीं है। ये है, वो साइनलेस है, और वो डिजायरलेस है, और वॉइड, तीन उसकी क्वालिटी है। वॉइडनेस है, वहां कोई चीज नहीं है। कोई चीज का मतलब क्या है? जितने हमारे अकुशल मूल, हमारे जितने 52 फैक्टर्स, राग द्वेष मोह, ये सारी जितने हैं वो वहां वर्ड है। किससे वर्ड है? सेल्फ से वर्ड है। एक बार भगवान बुद्ध से आनंद ने पूछा था, भगवान ये आप कहते हैं ये लोक वर्ड है, शून्य है, ये किस चीज से शून्य है? उन्होंने कहा, आनंद, ये सेल्फ से शून्य है। सेल्फ मीन्स परमानेंट कोई चीज जिसका क्षय ना होता हो, कि ये उससे शून्य है। ऐसा कुछ भी यहाँ सजीव निर्जीव फिनोमिना नहीं है जो पेरिसेबल ना हो। ऑल आर पेरिसेबल, चेंजिंग, एवर चेंजिंग। तो ये हम लोग भी बहुत पुण्यवान हैं, जो इस में भगवान इस समय में बुद्धांतर में उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति लोक की होती है बुद्ध के समय से ना, जब बुद्ध नहीं होते तब की बताई। जब बुद्ध के समय में होते वो कैसे लोग होते हैं? आपको लगता है कि अंगुलीमाल, आम्रपाली, किसा गौतमी, मतंग, सुनीत, स्कैवेंजर और आलवक, फिंड, राक्षस, ये ऐसे ऐसे लोग अरहत हो गए, और हम तो ऐसे भी नहीं हैं। और बात भी सही है, हम कोई आलवक की तरह तो नहीं है, अंगुलीमाल की तरह भी हम काम नहीं कर रहे हैं। तृष्णाएं जरूर हैं, वी आर नॉट सो डैमेज्ड मोरली। तो ये जल्दी कैसे अरहत हो गए? ये ऐसा नहीं है। वो ठीक है कि वो भगवान बुद्ध को उनको डायरेक्ट सानिध्य मिला, और जैसे 11,000 वोल्ट के सामने कोई भी आदमी खींच जाएगा उसकी तरफ, वो खींच लेगी उसको। अगर उसी पेरीफेरी में आप जाते हैं जहाँ 11,000 वोल्ट का लगा हुआ है कोई ट्रांसफॉर्मर, अगर उसके 1 फीट दूरी पर जाते खींच लेगा। वो ठीक है, भगवान बुद्ध का जो आभा मंडल था वो प्रभावित करता था। उनके बॉडी से जो 6 प्रकार की किरणें निकलती थी जिस पर पड़ जाती थी, वो ठंडे, जैसे गर्म तवा उस पर ठंडा पानी डालने से ठंडा हो जाता था, कूल हो जाता था। अंगुलीमाल ने हथियार फेंक दिए, और आम्रपाली की काम वासनाएं शांत हो गई। तो वो अलग भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध किसी को अरहत कर सकते हैं। अरहत तो हमें अपने प्रयासों से, उन्हीं सभी जो हमारे लिए बनाए गए हैं अस्त्र, भगवान बुद्ध ने बनाए हैं, संयोजनों को
हम लोगों को इरेडिकेट करके, अटेनुएट करके, उनको कमजोर करके, और उनको फिर बिल्कुल अपने चित्त से निकाल कर, वो तो हमें ही करना है। उनकी प्रेरणा होती है उस समय बहुत ज्यादा है, उस समय बुद्ध के समय में, क्योंकि वो रात दिन उनके पास जाते हैं तो उन्हें डिस्ट्रैक्शन कम होता है। और हमारे इस युग में हमारे पास कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता जो हम जाकर परेशानी की अवस्था में वहां अपने बात को कह सकें और हमें वो सोलेस मिल सके या गाइडेंस मिल सके। तो ये कठिनाई है, लेकिन फिर भी जो एंडेवर और प्रयास जो है, जो स्ट्रेनवसली करना है, वो तो हमें ही करना है। उस समय भी करना हो तो आज भी करना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। उस समय भगवान बुद्ध खुद ही कहते थे, मैं तो मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं तो मग्गदाता हूं, मैं तो आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकता हूँ। आई एम ए टीचर, आई एम ए गाइड, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक पथ प्रदर्शक हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूं मैं। वो तो उन्होंने उसी समय, अगर कोई मुक्तिदाता है तो सिर्फ आप स्वयं हैं। यह है। अब इन स्थितियों में ये जो विषय है अप्लाइड बुद्धिज्म, ये कहां तक सही है ऐसा कहना, इस विषय की बात नहीं कह रहा। अप्लाइड बुद्धिज्म की जो उत्पत्ति है ये होनी ही नहीं चाहिए, मेरा ये कन्फर्म कन्विक्शन है। क्यों? क्यों है अप्लाइड बुद्धिज्म? क्या हम बुद्धिज्म को सेगमेंट बना में बांट रहे हैं? क्योंकि बुद्ध की सारी शिक्षा ही अप्लाइड है, पूरा त्रिपिटक ही अप्लाइड है। क्यों? ये मध्यम मार्ग है। ये दोनों अतियों, बोथ एक्सट्रीम्स, सेल्फ इंडल्जेंस इन द सेंसुअल प्लेजर्स एंड लस्ट, एंड गिव एंड टॉर्चर वंस बॉडी, जैसे उन्होंने सिद्धार्थ बोधिसत्व ने किया, उन्हीं के बीच का ये मध्यम मार्ग। जो मध्यम मार्ग है, अब आप ये बात बताएं मुझे, कोई अर्थमेटिक का इक्वेशन हो, सवाल हो, अलजेब्रे का हो, ज्योमेट्री का हो, उसको जब बच्चा नहीं समझ पाता तो उसके लिए क्या होता है? वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। और जब उसको टीचर सॉल्व कर देता है तो अप्लाइड हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है। फिर वो उसको लगता ही नहीं ऐसा कि ये कितना कठिन था। तो ये लोक की जो स्थिति है वो जटिल है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो बियॉन्ड रीच है। क्योंकि लोक में बुद्ध क्या कहते हैं? मैं दो ही बात कहता हूं, लोक में दुख है और मैं उसके निवारण का मार्ग बताता हूं। जैसे समुद्र का पानी, जहां से भी आप टेस्ट करेंगे, एक बूंद पियो चाहे एक गिलास पियो, वो सॉल्टी है, नमकीन है, खारा है। इसलिए इस लोक का स्वभाव, जहां जाओगे, किसी भी योनि में प्रतिसंधि पाओगे, वहां दुख ही मिलेगा। इसीलिए इसे भव सागर कहा गया है। अब बात यह है, अब आप इसका प्रश्न का उत्तर मिला नहीं मिला, कि उन्होंने जटिल चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया। तो बुद्ध का सारा धर्म अप्लाइड हुआ नहीं हुआ? अब उसमें भी अप्लाइड क्या है? अब अगर आप उसमें भी अप्लाइड ढूंढेंगे हम, तो इसका मतलब यही है कि उसमें कोई गलती नहीं है, वो तो अप्लाइड ही ऑलरेडी अप्लाइड है।
लेकिन मेरी जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल लेवल है मेरा, ग्रेस्पेबिलिटी है मेरी, उस पे देयर इज अ डस्ट ऑफ द इग्नोरेंस। धर्म को हम कहते हैं कि बुद्ध भगवान का धर्म कठिन है। कौन लोग कहते हैं? जिनको उस लेवल का एहसास नहीं है। इसलिए अप्लाइड को अप्लाइड कहना या उसमें भी डिस्टिंक्ट करना, उस समय क्या क्या, जैसे एनिमिज्म, जीववाद की थ्योरी, और ये प्रीमिटिव रिलीजन जहां एक बिलीफ है कि एवरी देयर इज ए स्पिरिट। फिर डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, जिसको फेटलिज्म भी कहते हैं, भाग्यवाद, ऐसा ही लिखा है, सही होना है। फिर डीइज्म, देववाद, कुछ देववादी लोग हैं, वो देवता की पूजा करते हैं। फिर थीइज्म, वहां ईश्वरवाद। पेसिमिज्म, निराशावाद। ऑप्टिमिज्म, आशावाद। कितने वादों से संसार घिरा है, कितनी इसकी टर्मिनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में देखेंगे आप, मानव शास्त्र अगर पढ़ेंगे, इतनी टर्मिनोलॉजी है, इतने इसके छोटे छोटे सेक्ट हैं इस लोक में, संसार में, पूरे वर्ल्ड में, कि कोई अग्नि की पूजा कर रहा आज भी, कोई उसकी पूजा कर रहा, कोई उसकी। तो ये सब क्या है? दूसरा उसे हंस रहा है, अपने को ठीक कह रहा है। तो ये लोग जटिल है नहीं है। और बुद्ध ने क्या कहा? इससे ज्यादा अप्लाइड क्या होगा? बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने, कोई कुछ भी किसी चीज को मानता हो, इसलिए भगवान बुद्ध ने, जो जानते थे ना, ही वाज द नोवर ऑफ द वर्ल्ड, अवेकन्ड वन। उन्होंने क्या कहा? आनंद चूल वेहु सुत में, सुत निपात के चूल वेहु सुत में क्या कहा भगवान बुद्ध ने? वो करुणा करते हैं लोग पर। आनंद जो दूसरे जब देखते हैं कि एक दूसरे लड़ रहे हैं, मार काट रहे हैं, दूसरे धर्मों वालों को अपने को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो क्या कहा? आनंद जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है, मैं उसे पशु समान समझता हूं। वो जानते हैं कि दे आर क्वारलिंग इन फाइटिंग अमंगस्ट देम ऑन नो कॉज और ग्राउंड, बिना मतलब लड़ रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो किसी का अपमान नहीं करना चाहते। क्योंकि इस लोक में बुद्ध जो आते हैं, वो निवारण के लिए आते हैं, और यहाँ जटिलता पैदा करने के लिए नहीं आते। वो महाकारुणिक होते हैं। तो अप्लाइड है। तो ये जितने लोग उलझे पड़े हैं, फिर मैं अपने पॉइंट को आता हूं अप्लाइड पे। क्या ये एक बात है, जहां जहां जो भी हो रहा है, चाहे समाज में हो, जहां एथनोलॉजी और हमारी जितनी एथनिक राइट्स, रेशियल राइट्स, कास्टिज्म, रिलीजनिज्म, व्हाट्सएवर, कुछ भी, क्या बुद्ध की थ्योरी से ऊपर है वो? नहीं। और बुद्ध की थ्योरी क्या उन्होंने अपने आप नहीं बनाई है? ही ओनली डिस्कवर्ड। उन्होंने प्रोपाउंड नहीं किया, उन्होंने फाउंड नहीं किया, ही ओनली रीडिस्कवर्ड। रीडिस्कवर्ड, नॉट डिस्कवर्ड। रीडिस्कवर्ड इसलिए क्योंकि पिछले बुद्ध भी कह चुके इस बात। क्या ये सभी लोग लड़ रहे हैं
एक दूसरे को मार रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जिसी किसी भी मिथ्या दृष्टि के नाम पर, तृष्णा के नाम पर, क्या वो जरा मरण से मुक्त हैं? क्या वो इस लोक में हमेशा रहेंगे? क्या वहां अनित्य दुख अनंतता का सब सिद्धांत लागू नहीं होता? कौन सा यहाँ माइक्रो टू मैक्रो, सूक्ष्म से लेकर स्थूल जीवधारी हो, पंचस्कंधधारी हो, चतुष्स्कंधधारी हो, या एक स्कंधधारी हो, पशु पक्षी प्राणी, सजीव हो, निर्जीव हो, कौन है ऐसा जो एराइजिंग, स्टेइंग और डिजोल्विंग, इनकी उत्पाद, स्थिति और भंग, इन तीन स्थितियों से न गुजरता हो? टाइम फैक्टर में भी डिफरेंशियल। कोई लकड़ी पड़ी है, लोहा पड़ा है, क्या वो सड़ नहीं रहा, रस्टिंग नहीं हो रही है? क्या उसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है? कोई बिल्डिंग, क्या उसमें वहां बिल्डिंग में उसको पुरानी होकर क्या वो खंडहर नहीं हो रही है? इस थ्योरी से कौन बचा है? तो ये कितना अप्लाइड टीचिंग है, इससे अप्लाइड टीचिंग कोई हो ही नहीं सकती। तो भगवान बुद्ध का जो ये जो मार्ग है, जो उन्होंने रीडिस्कवर किया और हमको सिखाया है, ये क्या इस सारे 10,000 चक्रवाल, कामाउचर, रूपाउचर, एरूपाउचर, कोई चीज बची है इससे? क्या जितने भी बातें और हैं, और मैं ये विनम्र शब्दों के साथ कहना चाहता हूं, विद ह्यूमिलिटी एंड विद एपोलॉजी एज वेल, कि बुद्ध की उस समय, इस समय आगे ठीक है, ये लोक है, इसमें आलोचना समालोचना होगी, होती रहेगी, होनी चाहिए, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं हम्बली, क्या कभी न ये कभी कोई ये प्रूव कर पाया कि ये चार आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने कहे हैं, ये पांच होते या तीन होते, और उसको वो जस्टिफाई करे कोई? आज तक ऐसा हुआ है? गौतम बुद्ध को छोड़ दीजिए, तणहंकर बुद्ध से, ये तो 28वें बुद्ध थे, क्या कोई इसको, इतने कितने काल हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इमेजरेबल स्पैन ऑफ द टाइम। क्या कभी कोई कह पाया दे शुड बी फोर, दे शुड बी थ्री इंस्टीड ऑफ फोर, फाइव इंस्टीड ऑफ फोर, चार की जगह तीन होने चाहिए, पांच हो जाए, छह, अदर देन फोर, कोई कुछ कहा किसी ने? तो ये कितना अप्लाइड है, जो नाइदर मोर नाइदर लेस। और इसमें से क्या कोई निकाल सकता है बुढ़ापे को, माइनस कर सकता है कोई? मृत्यु को कोई एक्सटेंड कर सकता है? व्याधि को हम दवा से ठीक करते हैं, क्या बार बार नहीं आती हो, और अंततः उसी का शिकार होकर हम मरते हैं? तो अप्लाइड बुद्धिज्म कहना इज टोटली अनप्रैक्टिकल।
The whole teaching of the Buddha are applied, already applied, more than applied. क्योंकि उन्होंने किसी चीज को ऐसे माना ही नहीं विदाउट टेस्टिंग, और उन्होंने कहा यही पस्सी को आओ देखो समझो तब फॉलो करो, रियलाइज करो। जो आदमी ये कहता हो महामानव कि आइए देखिए पढ़िए सुनिए परखिए, तो उससे ज्यादा अप्लाइड क्या चाहते हैं हम लोग। क्या अंगुली माल का वो जीवन 999 व्यक्ति की हत्या हुई, जिस गुरु ने कहा मुझे 1000 उंगलियों की माला बना कर दो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, टीचर ने कहा, जो अध्यापक है, जो हमें अंधेरे से प्रकाश में लाता है, जो गुरु जिसको बहुत बड़ी उपाधि है, सम्मान है, उस गुरु ने कह दिया एक अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसाइपल से, स्टूडेंट से, बिकॉज ऑफ बीइंग द विक्टिम ऑफ द हियरसे एंड टेल बियरिंग, चुगली का शिकार होकर, जेलस होकर कह दिया कि जाओ 1000 माला, एक अंगुलियों की माला लाओ मेरे लिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। वो टीचर था गुरुकुल का, उसके पास अंगुलीमाल क्या लेने गए थे, शिक्षा लेने गए थे। वहां वो वो बनने तो गए नहीं थे क्रिमिनल, वो तो वहां एक अच्छा शहरी नागरिक बनने के लिए गए थे। लेकिन वहां परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो उल्टा हो गया। अब आप देखिए, वो टीचर जटिल थे, इग्नोरेंस के शिकार थे, या वो बुद्ध जिन्होंने अंगुली माल को 999 के मर्डर के बाद ऐसा रास्ता दिखाया कि वो जन्म मरण से मुक्त हो गए। तो इसमें अप्लाइड मेथड किसका है? उस अंगुली माल के टीचर का है जिसने 1000 उंगलियों की माला मांगी, या बुद्ध का है अप्लाइड? सोचिए। किसका है अप्लाइड और किसका मिसगाइडेड है? इसी तरह अमरपाली, देवदासियां, उनको अपनी काम वासनाओं की भूख मिटाने के लिए गरीब की लड़की जो सुंदर ही उठा ली, देवदासी बना दिया, नगर वधु बना दिया, क्योंकि वो हेल्पलेस थी, असहाय, निरीह, कुछ नहीं कर सकती शासन तंत्र के सामने। नगर वधु वैशाली की किसी को मना नहीं कर सकती। अमाउंट का ही क्राइटेरिया था। जब ये इतना पैसा दे रहा है, चाहे कोढ़ी हो चाहे अंधा हो, यू कैन नॉट डिनाई टू गिव सर्विस टू हिम। ऐसी स्थिति जटिल है, सुलभ है, या अच्छी है? ये जीवन है।
और जब बुद्ध की शरण में आई, जिसका रात दिन को जिसको काम राग में ही धकेल दिया गया, अदर देन काम राग कोई काम ही नहीं है उसके पास। शी वॉज मेड सच एन आइटम who which cannot think otherwise than the sensual lust. सोच ही नहीं सकती, सोचने नहीं दिया जाएगा, काम ही यही है तुम्हारा। तो बुद्ध ने जब उनकी शरण में आई और वो अरहत हो गई, तो अप्लाइड बुद्ध है या वो वहां का राजा था वैशाली का? हुज अप्लाइड, हुज व्यवहारिक। करुणा मैत्री तो अलग छोड़िए आप, ये तो विषय ही आज का उतना ही है। इसमें व्यवहारिक कौन है, अप्लाइड कौन है, बुद्ध है या वो किंग ऑफ द वैशाली? किसा गौतमी, पटाचारा, कितने भरे पड़ा है, मतंग, सुनीत, स्कैवेंजर, भंगी, कहां कहां। तो अप्लाइड कौन है, जो कॉम्प्लिकेशन को हटाए। और कॉम्प्लिकेशन क्या, जो टैबूज हैं हमारी, जिनसे हम बंधे हुए हैं, उनको हम डिसोबे की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आप अपने दूसरे धर्मों की निंदा ना करें, सिर्फ अपने अपनी बात कहें। जिसकी समझ में आएगा वो आएंगे, और जिसकी नहीं समझ में आएंगे वो नहीं आएंगे, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। वत्स गोत्र नाम का साधु बार बार आता था और एक ही बात पूछता था, क्या आत्मा है? भगवान चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? क्योंकि उसका कोई उत्तर ही नहीं। उत्तर जो देगा वो फंसेगा। फिर वो कहां से आया, उससे पहला कहां से आया, शुरू में कैसा बना कोई, ये तो एन एंडिंग है। और उन्होंने कहा भी है कि एप्लाइड क्या है। अगर कोई व्यक्ति या बुद्ध ही समझो, फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर से विद एपोलॉजी, वो ही कह देते, उन्होंने कहा भी है कि अगर कोई कह दे मिस्टर एक्स ये पहला एबोरिजिन है, ये पहले ये पैदा हुआ, फिर ये कैसे पैदा हुआ, ये प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि उसका बॉडी मेरे जैसा ही, और मैं जानता हूं कि मैं कैसे पैदा हुआ। हर आदमी जानता है उसकी अपनी उत्पत्ति का उद्गम और प्रोसेस। ये प्रश्न नहीं उठेगा। उठेगा, इसको भी छोड़िए। अगर ये तो अनएंडिंग है इसलिए रिप्लाई नहीं है इसका, बुद्ध चुप रहते थे। और अगर इसको मान भी लें, कोई प्रश्न भी ना करे, अब मैं दूसरी साइड पाता हूँ, ओवर्स पाता हूँ, रिवर्स तो मैंने बोला, अब ओवर्स पाता हूँ, इसके दूसरे पहलू पाता हूँ।
अगर बुद्ध कह दें और वो कोई मान भी ले, तो क्या इसे जानने के बाद मेरी जन्म मरण की परंपरा रुक जाएगी? या मैं दुखों से मुक्त हो जाऊंगा? जरा जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रिय से वियोग है, प्रिय से संयोग, ये दुख है। इच्छित स्थितियों की पूर्ति न होना वो दुख है। और इन ए वर्ड पंचस्कंद ही दुख है। क्या मैं इनसे छूट जाऊंगा ये जानने के बाद? हु इज द फर्स्ट टू कम इन द वर्ल्ड? मुझे क्या लाभ मिलेगा उससे, या किसी को? मूल प्रश्न ये है। तो इसमें अप्लाइड ये है, या वो तर्क है कि कौन पहले आया, आत्मा है या नहीं, या जो भी वट एवर। तो वक्ष गोत्र आते थे, वो चुप रहते थे, चले जाते थे। आनंद ने कहा, भगवान भंते आनंद ने कहा, कितने दिनों से आदमी आ रहा है, 3 बार पूछता है, चला जाता है। उत्तर क्यों नहीं दे देते? आप जानते हैं इसकी मेंटल स्टेट भी आप जानते हैं, और ये श्रद्धा रखता है आप में, आपसे जानना चाहता है, ये जानता है कि आप ही बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद, ये जो वत्स गोत्र है, ये पिछले 500 जन्मों से साधु है, शील का पालन करता है, इसमें कोई इमोरलिटी नहीं है। इसलिए, और पिछले 500 जन्मों से आत्मा का ही पोषक है, इसका विश्वास ही है, इंडेलिबल बिलीफ है इसका, अमिट। अगर मैं इसे यह कह दूं कि नहीं है, तो क्या रात को सो पाएगा? फिर क्या वो कहाँ गई? पहले तो थी, अब नहीं है। तो मैं परेशानी बढ़ाऊं इसकी? फिर भगवान क्या होगा इसका? कि जब भी आता है और मेरा प्रवचन सुनता है, मैं फोकस करके कर्म के सिद्धांत पे बोलता हूं, लॉ ऑफ कम्मा। और जिस दिन इसकी समझ में ये बात आ गई कि कर्म ही इस लोक में प्रतिसंधि का बीज है, तो ये उस पहले विश्वास को छोड़ देगा। और वही हुआ। जब उसकी समझ में ये आ गया कि कर्म ही हमारे माता पिता हैं, कर्म ही हमारी योनि है, मतलब उत्पत्ति स्थान है, और मैं कर्मों का ही उत्तराधिकारी हूं, और कर्म ही मेरी अगली डेस्टिनेशन है, कर्म के अनुसार। तो वत्स गोत्र फिर भिक्षु हो गया, फिर अरहत हो गया। तो ये जो है अप्लाइड बुद्धिज्म, सिद्धार्थ बोधिसत्व आलार कालाम के पास गए, फिर उद्दक रामपुत्र के पास गए, फिर अकेले तपश्चर्या, ऑस्टेरिटी, सेल्फ मोर्टिफिकेशन, शरीर को कष्ट देना, वो किया। वो क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि वो इस लोक के, उस समय लोक में व्याप्त और प्रचलित
ज्ञान प्राप्ति के साधन थे। वो भी, उनको भी ऐसा ही बताया गया, वो भी कर रहे थे। वो कितने कॉम्प्लिकेटेड थे। मरने की स्थिति आ गई, सुजाता खीर ना देती, मर ही जाते। निरंजना नदी में गिर गए, बड़ी मुश्किल से पेड़ की शाखा पकड़ के उठे। वो कितना जटिल जीवन था, कठिन जीवन था, निरर्थक उनका वो था वो। और जब उनको ये पता चला कि मैं इसी स्थिति तक पहुंच गया हूं, लेकिन अभी भी मैं जो चाहता हूं वो नहीं मिला, फिर उन्होंने, जब वो छोटे से थे और उनके पिताजी का एक, जब हल चलाने की प्रक्रिया होती है खेतों में, राजा उसका उद्घाटन करता था, हल चलाता था, थोड़ी देर दूर के लिए उद्घाटन करता था, फिर हल चलाते थे, फसल बोई जाती थी। और जब ये छोटे थे और इनकी जो नर्स थी, इनकी जिम्मेदारी थी, वहां जामुन का पेड़ था, उसकी छाया में कहा लेके इसको बैठ जाओ, वहीं इनका वो था, पालना था, जिसको कहते हैं क्रेडल। वो भी उस, ये तो सो रहा है, वो भी उधर चली गई, मैं भी देखूं फंक्शन को। तब इनकी नींद खुल गई, ये बैठ गए, बैठ सकते थे, क्योंकि ये तो बोधिसत्व थे, फ्यूचर बुद्धा थे। इनका तो जो मेंटल बिल्ट ही वही था। तो आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान, ध्यान लग गया। उन्होंने याद किया कि जब मैं वहां बैठा था तब मेरा कैसा अच्छा ध्यान लगा था, अब ध्यान नहीं लग रहा। फिर उन्होंने वही आनापान सती, काय विपसना, वेदना विपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, इस तरह अपने को संग्रहित करके फिर बैठे संकल्प लेकर। फिर बुद्ध हुए। बुद्ध होने पर क्या पता चला? चार आर्य सत्य का ज्ञान हुआ। और उसी चार आर्य सत्य में दूसरी और तीसरी जो हमारे फैक्टर है, मेंबर है चार आर्य सत्य का, समुदय निरोध, उसी में प्रतित्व समुत्पाद है, दोनों कड़ियां, वो वर्स और रिवर्स। और उनका अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग। तो वो पहले जटिल जीवन जी रहे थे, कॉम्प्लिकेटेड और डिसल्ट्री, जिसको कहते हैं अनमेथडिकल। और जब उन्होंने ये अब मेथड अपनाया, अपने चित्त में ही सब कुछ है, तो अप्लाइड हुए तभी तो बुद्ध हुए, व्यवहारिक हुए तभी तो बुद्ध हुए। वो जब तक खुद अप्लाइड मार्ग नहीं अपना, बुद्ध नहीं हुए। चार असंख्य एक लाख कल्प हो गए, चार असंख्य एक लाख कल्प का जो पीरियड है, वो चार शब्द जानने के लिए लगा। दीपंकर बुद्ध से लेकर लास्ट के काश्यप बुद्ध के बाद हुए। 25 बुद्ध हो गए, 24 थे, 25 वे थे, तीन पहले, उनका रिवर डिटेल नहीं, 28 वे हैं ये, उस हिसाब से। चार संख्य एक लाख कल्प लगे, क्या जानने के लिए? दुख कहां से आता है, कहां से अराइज होता है, इसका रास्ता क्या है, इसको रोकने का, इसका निरोध। और वो चार शब्द की प्राप्ति के लिए इतना समय लग गया।
वो 4 शब्द हैं, दुख, समुदय, निरोध, मग्ग। तो ये अप्लाइड हुए नहीं हुए वो, तभी तो बुद्ध हुए। अंधेरे में हाथ मारते रहे, वो अप्लाइड था, ये इधर आनापान सती और चित्त की स्थिति पर कंट्रोल करके अंदर घुसना, इंट्रोस्पेक्शन। तो बुद्ध का पूरा धर्म ही अप्लाइड है, जो टीचिंग्स हैं वो अनअप्लाइड है ही नहीं, नॉन अप्लाइड है ही नहीं वो। इतना डिफरेंस हो सकता है, वो डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट है, कि कोई श्रामणेर है, कोई श्रोतापन है, कोई सकदागामी है, कोई अनागामी है, कोई अरहत है, कोई प्रत्येक बुद्ध है, कोई बुद्ध है। कोई सुत पिटक के इतने सुत जानता है, कोई विनय पिटक के इतने जानता है, कोई अभिधम को जानता है। ये नहीं है कि अभिधम कठिन है, कठिन हम हैं, हम अप्लाइड नहीं। वी आर नॉट अडेप्ट टू अप्लाई द टीचिंग्स अपॉन अस। धम इज अप्लाइड, ऑलरेडी अप्लाइड, shall remain applied. We are not applied. We say wish to the adaptability. हम अपनी कमी को, अपनी इग्नोरेंस को, माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको मैं नहीं देख रहा हूं, मैं बुद्धिज्म को कह रहा हूं कि ये एसोटेरिक है, ये कठिन है। कैसे कठिन है? ये कठिन कैसे है? ये कठिन कैसे है? क्या मेरी इग्नोरेंस सही है? उसको मैं जस्टिफाई करता हूं। इसका मतलब तो ये है कि मैं बुद्ध के वचन को तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और अपनी इग्नोरेंस को डिफाइंड कर रहा हूं। इसका तो यही मतलब होगा ना। हाउ कैन इट बी लॉजिकल और जस्टिफाइड? ये कहां तक मानने की बात है? इग्नोरेंट हूं मैं, समझ में मेरी नहीं आ रहा हूं, टीचर की गलती निकाल रहा हूं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा ये लोक अंधा है। यहां बहुत कम है जिनको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कुशल अकुशल, अनित्य दुख अनात्म, चार आर्य सत्य, प्रतित्य समुत्पाद। जिसको ये दिखाई देता है वो बुद्ध को, धर्म को एसोटेरिक नहीं कहेगा, मतलब दुर्लभ नहीं कहेगा। और आप फिर ये कहेंगे, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, यू हैव राइट, कि जब भगवान, जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उन्होंने कहा था ये तो धर्म को कोई समझेगा नहीं। कोई कह सकता है टू काउंटर, क्यों कहा था ये बात? वो यही जानते थे, दे आर टू इग्नोरेंट टू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर देर आर ए फ्यू, कुछ हैं, हो सकते हैं, वो फिर मिले धीरे धीरे। कितने मिले?
इन कंपेरिजन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उस समय भी कितने थे? 50% भी नहीं रहे होंगे, तो रेशियो तो रहेगा वो। लेकिन हम समझ में हमारी ना आवे, और हम कहें बुद्ध ने तो ऐसी बात कह दी हो, तो समझ में नहीं आती। क्या 5 सील बताए उपासकों को समझ में नहीं आते? कितने सरल हैं, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता। मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ता। मैं चोरी करता हूं, मैं व्यभिचार करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, नशा करता हूं। इनकोरिजिबल तो मैं हूं, और गलती किसकी? टीचर की। अप्लाइड कौन है? टीचर। 227 सील भिक्षुओं के, 311 भिक्षुओं के। क्या बता नहीं दिए सबको? क्या क्या नहीं बताया? 227 सील, ऐसा नहीं कि उनकी संख्या को देखकर डर लगता है। एक बार भगवान बुद्ध के जो धर्म सेनापति थे सारिपुत्र, उनका उन्होंने एक को भिक्षु बनाया, ऑर्डेन किया, लोअर ऑर्डिनेशन दिया। तो वो कहा कि अब आपको ये 227 सीलों पर चलना है। कमठान दिया उनको, किस तरह आपको करना है। सब्जेक्ट देते थे, आप किस पर साधना करनी है या विचार करना, चिंतन करना। 6 महीने बाद फिर उनसे पूछा, आप कहाँ तक पहुंचे? उसने कहा कहीं तक भी नहीं पहुंचा, मैं तो वही हूं। क्यों? ये 227 कोई मजाक है? आपने मुझे कह दिया 227 मेरे बस का नहीं है। वो खूंटी पे मेरा पुरानी ड्रेस जो गृहस्थ की थी, वो मुझे दे दो, अपना चीवर ले लो, मैं घर जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बुद्ध का अप्लाइड होने का। सारिपुत्र जी ने सोचा, भंते जी ने, कि ये तो बेइज्जती है। मैं धर्म सेनापति और मेरा शिष्य छोड़कर भाग जाए, मैं उसको टेम ना कर पाऊं, मैं उसको ना समझा पाऊं, इट इज वेरी वेरी बैड फॉर मी। भगवान बुद्ध सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अब वो भी धर्म सेनापति थे। रास्ता क्या ढूंढे? चलो ठीक है, चले जाना। लेकिन मैंने भगवान बुद्ध को भी बता दिया था कि मैंने तुम्हें शिष्य बनाया है, आप उनको भी प्रणाम करते जाओ, उनसे भी तो आज्ञा ले लो कि हाँ ये भी ठीक है, चलो चलते हैं। सारी पुत्र लेकर आए। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध मूल गंधकुटी में थे। उन्होंने देखा सारी पुत्र जी के, अपनी डिवाइन पावर से माइंड रीड कर लिया, सारी पुत्र जी का भी, उस भिक्षु का भी। प्रॉब्लम क्या है वो भी जान गए। दूर से ही कहा, क्या उनका तरीका था, किस तरह आदमी को चैनलाइज करते थे। दूर से ही कहा, सारी पुत्र, इस अनिच्छुक, अनइंटरेस्टेड, इस अनिच्छुक भिक्षु को मेरे पास क्यों ला रहे हो? तो इसी से उस भिक्षु के तो दिमाग हिल गया। इन्होंने तो मेरा माइंड रीड कर लिया कि मैं इच्छुक नहीं हूं। वहीं से डाउन हो गया वो। पहली डोज। फिर भंते सारी पुत्र ने नरेट किया, प्रॉब्लम सारी सुनी। भगवान ने उसका माइंड रीड किया। कहने लगे कि ये कर सकता है, लेकिन ही इज फीलिंग ओवर बर्डन। 227 सील से इसको डर लग रहा। ये कर सकता है। उन्होंने कहा, प्रॉब्लम सुन के, सारी पुत्र जी आपने भी हद कर दी, 227 सील दे दिए इनको, तो नया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस भिक्षु को लगा, देखो मैं सही कह रहा था।
भगवान बुद्ध मेरी बात से सहमत है, लेकिन वो तो अप्लाइड तरीका अपना रहे थे, व्यवहारिक। उन्होंने क्या कहा, ठीक है 227 को छोड़ दीजिए। क्या आप कैन यू गार्ड द थ्री डोर्स, क्या तीन दरवाजों की आप रखवाली कर सकते हैं? कहने के क्या, चित्त द्वार, वाणी द्वार, काया द्वार, बॉडी माउथ माइंड, इन तीनों से कुशल करो अकुशल ना करो, इनकी रखवाली कर सकते हो? कहने लगे सिर्फ तीन? हाँ बस तीन, 227 को छोड़ दो। बड़ा खुश। उसे ये पता नहीं था कि 227 इन तीनों के ही माध्यम से होते हैं। तो क्या ये अप्लाइड तरीका नहीं है बुद्ध का? फिर वो अर्हत हो गया थोड़े दिन। बुद्धिज्म, अगेन आई रीइटरेट विद फुल कन्विक्शन, ऑलरेडी अप्लाइड। प्रॉब्लम लोक की है, ये लोक अप्लाइड नहीं है। द वर्ल्ड इज नॉट अप्लाइड, वर्ल्ड इज कॉम्प्लिकेटेड। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद इस लोक को देखो, ये तो जरा मरण में फंस गया है, ये कैसे निकलेगा? हम तो क्वागमायर जिसको दलदल कहते हैं, दलदल में हैं हम। शराब पीने वाले को अपना दोस्त तो अच्छा ही नहीं लगता जो शराब नहीं पीता। व्याभिचारी को अपना वो दोस्त अच्छा ही नहीं लगता जो मोरलिटी पर चलता है। उससे उसकी दोस्ती ही नहीं होती, उसकी दोस्ती उन्हीं लोगों से होगी। तो कौन है अंधा, कौन अप्लाइड है, कौन नॉन अप्लाइड है? ये डिफरेंशिएट करने का अवसर है। बुद्ध के धर्म को हम कह रहे हैं ये, उसमें भी अप्लाइड ढूंढ रहे हैं। अरे जब उन्होंने बुद्ध होने के बाद तीन कार्डिनल सूत्र का डिलीवर किए थे, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र और अनंत लखन सूत्र और आदित्य पर्याय सूत्र, ये तीनों अप्लाइड थे। पहली बार लोक में किसी ने सुना, कॉम्प्लिकेशन से निकलकर, अंधेरे से निकलकर किसी को टॉर्च बियरर दिखाई दिया। जो टॉर्च लिए खड़ा अंधेरे से बाहर, वो अप्लाइड है या एक अंधेरे में धकेलने वाला अप्लाइड है? तो ये ऑलरेडी अप्लाइड है, इसमें कुछ भी संशय की जरूरत नहीं है। इसको, इसमें डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि जो इस बात को डिफरेंशिएट करते हैं और मानते हैं कि अप्लाइड बुद्धिज्म क्या है, मेरे दृष्टिकोण से तो ये डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन धर्म के अनुरूप नहीं है। क्या उन्होंने लॉ ऑफ कम्मा नहीं बताया? जन्म कैसे होता वो नहीं बताया, प्रतिसंधि कैसे होती है, कैसा कर्म करने से क्या कौन सी योनि में जाएगा, कैसा कर्म करने से आपकी गरीब बनेंगे अमीर बनेंगे, क्या सारा खोल कर नहीं रख दिया उन्होंने? तो अप्लाइड बुद्धिज्म और क्या है? लॉ ऑफ कम्मा में नहीं बताया ऐसा करने से जो स्त्रियां ऐसा करते हैं। और क्या सिगालवाद सुत उठा कर देख लीजिए आप, जो सिगालवाद सुत है उसमें टोटल फैमिली और हमारा जितना है, लोग कैसे चलता है, कैसे जीवन एक सार्थक होता है, सुखद होता है, सिगालवाद सुत पढ़िए आप। किस तरह उन्होंने एक एक चीज को सेगमेंट वाइज समझाया है, और भिक्षुओं को कैसे समझाया विनय में, और चाहे 227 सील में कितना अप्लाइड कर दिया। उसके बाद भी हम अप्लाइड बुद्धिज्म ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे कोई पोषण देगा हमें, कोई हमारे अंदर कोई डाल दे कोई दवा,
एम्ब्रोसिया डाल दे, अमृत डाल दे, और मुझे एकदम लाइट दिखाने देने लगे। विपसना से जाने से पहले 10 दिन विपसना में बैठ कर तो हमें चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। जो मेंटल कंस्ट्रक्शन है, जब तक आदमी अर्हत ना हो जाए, जितनी मानसिक थॉट है, विचार हैं विपसना करने वाले के, मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ विपसना करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक अर्हत ना हो जाए, तब तक जितने वो कहते हैं अनुभूतियां होती हैं, और बड़ी वो आनंद की स्थिति आती है। ये मेंटल कंस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रैक्शंस हैं ये, इनसे बचना चाहिए। वही सेटिस्फाई हो जाता है, ईगो आ जाता है, मुझे इतना ज्ञान हो गया, मुझे प्योरिटी हो गई, मुझे कुछ अनुभूतियां होने लगी। ये अप्लाइड बुद्धिज्म नहीं है, डिस्टॉर्टेड है। तो लॉ ऑफ कम्मा, हर चीज कर्म से जुड़ी। हमारा डिफरेंस, कोई अमीर कोई गरीब, आयु का संस्कार, जैसा कर्म होगा। और ये नहीं कि हम ये मान कर बैठ लें कि हम अतीत के भविष्य में नहीं, फिर तो अंगुलीमाल निकल ही नहीं सकता था, अमरपाली निकल ही नहीं सकती थी। अगर आपके 4 गलतियां हो गई, 400 अच्छे काम कर दीजिए, अपने आप डिलीट हो जाएंगे, 4 दब कर रह जाएंगे, उनका प्रभाव नहीं आएगा, कभी दुख नहीं दे पाएंगे। बैलेंस, पुण्य कर्म का खाता खोलिए, बैंक का खाता खोल रखा, पुण्य कर्मों का भी खोलिए, वहीं से सुख ड्रॉ करोगे, वहीं से शांति ड्रॉ करोगे, नॉलेज ड्रॉ करोगे, विजडम ड्रॉ करोगे। अच्छी संगत में रहिए, दुष्ट की संगत से अकेला अच्छा। तो आज इस पूर्णिमा के दिन पर, अभिधम डे के दिन पर, मैं बहुत आभारी हूँ महाबोधि सोसाइटी के हमारे पूजनीय भंते जनरल सेक्रेटरी पी शिवली थेरो जी का, और सभी हमारे जो संस्थापक व्यवस्थापक हैं, महापात्रा जी, जिन्होंने चैनल का अपना अलग हम लोगों को धर्म दान दिया है, बहुत बहुत उनको साधुवाद। भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद। और जितने ऑडियंस हैं यहाँ, मेरे कल्याण मित्र भाई बहन बहने, सबको मैं सत सत नमन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आज आज पुण्य अवसर पर जो भी मैं जानता था आपके सामने रखा, और मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई है, वो मेरी इग्नोरेंस की वजह से है, जानबूझ के तो नहीं है, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच में से एक हूँ। इसलिए सभी को मेरा नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।